स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि हमने पिछले दो पार्ट्स में डिस्कस किया था कि जो इनिशियल फेज होता है और जो हमारे पास फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो क्या होते हैं, तो वो हमने पिछले दो पार्ट्स में डिस्कस किया था। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फेज चेंज को, यानी कि हमारे पास अगर एक के बजाय दो क्वांटिटीज़ हों तो उनके आपस के फेज चेंज से क्या मुराद होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लें करंट और पोटेंशियल की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ कि हमारे पास करंट है और वोल्टेज है, और वोल्टेज हमारे पास इनिशियल जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो उसकी वैल्यू है टाइम के साथ वो हमारे पास ज़ीरो है, और ये हमारे पास पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं और जो हमारे पास करंट है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, और उसका ग्राफ हमारे पास यूं करके बन रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या फेस चेंज होगा और इन दोनों के दरमियान में फेस चेंज से क्या मुराद है। तो इसे हम डिनोट कर देते हैं कि ये हमारे पास करंट का ग्राफ है, ठीक है, आई करंट का ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, यानी कि किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारे पास वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वी नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो वी नॉट है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास आई नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है, जिसमें हमारे पास आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है जो कि यहाँ पे हमारे पास आई नॉट के मामले में बन रही है। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अब फर्दर हम देखते हैं कि हमारे ग्राफ के मुताबिक क्या वैल्यूज बन हुई इन इक्वेशंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, देखें उसका जो इनिशियल हमारे पास फेज है जो कि फाई है वो ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास उसका जो इनिशियल फेज है वो ज़ीरो है, तो हमारे पास पोटेंशियल बन जाएगा v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास सच दैट फाई इक्वल्स टू ज़ीरो है। लेकिन जो हमारे पास आई नॉट है, आई नॉट के मामले में हमारे पास फाई जो है वो ज़ीरो नहीं है बल्कि उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस पाई। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सच दैट कि जो फाई है उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, जिसे मैंने प्लस पॉजिटिव से यहाँ पे शो किया है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो आई है वो एंगल के मामले में पोटेंशियल को लीड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई इज लीडिंग इज लीडिंग इज लीडिंग वी वी बाय एन एंगल फाई, ठीक है। यानी कि उन दोनों में हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक फेज डिफरेंस है, ठीक है, और उन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस जो है वो कितना है हमारे पास, वो है फाई। क्योंकि हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास पोटेंशियल है उसका जो इनिशियल फेज है वो हमारे पास ज़ीरो है, जबकि हमारे पास करंट का जो फेज है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू पोटेंशियल के इनिशियल फेज के। तो इसलिए जो हमारे पास करंट आई है वो लीड कर रहा है पोटेंशियल से एक एंगल फाई के अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर देखें, अगर ये जो करंट है हमारे पास ये पॉजिटिव ना हो बल्कि इसकी जो इसकी जो इनिशियल फेज है वो हमारे पास पॉजिटिव ना होता, अगर जैसे कि पोटेंशियल जो है उसकी सेम वैल्यू है और जो हमारे पास करंट है उसे डिफरेंट कलर से अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो वो नेगेटिव है उसका हमारे पास इनिशियल फेज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डिनोट करती हूँ कि हमारे पास आई का ग्राफ है और ये हमारे पास पोटेंशियल वी का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल फेज है आई का वो तकरीबन बन रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास वैल्यू होती है ज़ीरो, पाई, ये हमारे पास हो गया 2 पाई। तो अब हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी, अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि जो हमारे पास v है वो इक्वल होता है वी नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस पाई, जिसमें हमारे पास जो थीटा है, ठीक है, वो हम चूंकि ले रहे हैं अपने पास किसी भी वैल्यू t पे, ठीक है, और हमारे पास जो इसका फाई है वो ज़ीरो है, तो हमारे पास बन जाएगा v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा आ जाएगा। जबकि हमारे पास जो दूसरा करंट है,
ठीक है। करंट की वैल्यू अब क्या आएगी, करंट की वैल्यू अब हमारे पास आएगी आई नॉट साइन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास वैसे ही रहेगा ओमेगा टी का, और साथ ही हम देख सकते हैं जो हमारे पास पाई है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो लैग कर रहा है, ठीक है। आई इज लैगिंग बिहाइंड, आई इज लैगिंग बिहाइंड पोटेंशियल V बाय पाई, ठीक है। यानी कि इतना जो हमारे पास एंगल है पाई, उसके अकॉर्डिंगली ये इसके पीछे रह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल फेज है उसकी वजह से इन दोनों में एक फेज डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों कंडीशंस को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो देखें जो हमारे पास पहली कंडीशन थी वो थी कि जो करंट है वो लीड कर रहा है। अब उसे जब हमने चेक करना हो कि वो लीड कैसे कर रहा है, तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि अगर मैं थीटा लूँ टाइम 0 पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल बन जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि जो थीटा है वो हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा, ठीक है। टाइम अगर मैंने 0 लिया है तो थीटा 0 बन जाएगा, थीटा 0 होगा तो हमारे पास साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो हमारे पास पोटेंशियल V 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास करंट के मामले में क्या होगा कि जब हमारे पास थीटा 0 होगा एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास साइन जो है उसके साथ पाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो करंट आई है वो इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, और उसके कोई ना कोई हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास वो पॉजिटिव है। लेकिन जब हम दूसरे केस में देखें तो दूसरे केस में जब हम टाइम t इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं पोटेंशियल की वैल्यू, तो वो हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू 0 ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल 0 बन जाएगा। लेकिन जब हम करंट की वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमारे पास थीटा तो 0 होगा एट टाइम t इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास थीटा इक्वल है ओमेगा टी के। तो थीटा 0 है तो यहाँ पे हमारे पास साइन टोटली 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस पाई मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और हम कहेंगे कि जो हमारे पास करंट है वो लैग बिहाइंड कर रहा है पोटेंशियल के बाय एन एंगल पाई। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों तो उनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस होता है उसका मीनिंग क्या होता है।